स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक और आज हम देखेंगे विश्व भूगोल में अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। चलिए आइए देखते हैं क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं, क्या होती है देशांतर रेखाएं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये जो पृथ्वी को, ये जो वृत्त है, इसको हमने पृथ्वी कंसीडर कर लिया है। जो रेखाएं पृथ्वी को छल्लों में विभाजित कर देती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और जैसा कि आपको ये रेखाएं दिख रही होंगी, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। चलिए आइए देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। जैसा कि आप पिछले देख चुके हैं कि जो पृथ्वी को छल्लों में विभाजित कर देती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जैसा कि इसमें परिभाषा में भी यही दिया हुआ है, वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को छल्लों में तरह घेरे हुए हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अगर आपसे 20 से पूछा जाए कि भैया सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आपको पृथ्वी के मध्य से एक रेखा होकर गुजरती है जिसे 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा यही है, जिसकी लंबाई 40,075 किलोमीटर है। इसके अन्य नाम क्या है? भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा के नाम से भी इसको जानते हैं। 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई विषुवत रेखा की लंबाई की आधी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 0 डिग्री से आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे आने पर 60 डिग्री अक्षांश रेखा मिलेगी। इस 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से आधी होती है। लगभग 20,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 89 डिग्री सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ से आप 0 डिग्री से भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपको 89 डिग्री मिलेगी। आपने 3 चीजें देखी, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसकी लंबाई 40,075 किलोमीटर है। और इसकी जस्ट आधी रेखा की लंबाई है जिसे 60 डिग्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सबसे छोटी अक्षांश रेखा 89 डिग्री अक्षांश रेखा है। अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की संख्या की, तो अगर हम पूछें अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या तो 181 है, अदरवाइज 179 है। आइए देखते हैं इन दोनों में दो रेखाओं का डिफरेंस किस प्रकार आ रहा है। जैसा हम 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ आप अब जैसे बचपन में हम लोगों ने चांदे की सहायता से एंगल बनाया होगा, उसी प्रकार यहाँ पर हम एंगल बनाएंगे 1 डिग्री का। 1 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे जिसे 1 डिग्री रेखा कहेंगे। ऐसे बढ़ते 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 हम ऊपर पहुंच जाएंगे 89 इस दिशा से और 89 डिग्री इस दिशा से। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तब 89 डिग्री अक्षांश रेखा बनेगी। तो 0 डिग्री से ऊपर तक हम गए तो 89 रेखाएं मिली, और यही 0 डिग्री से अगर हम दक्षिण की ओर जाएंगे तब भी 89 रेखाएं मिलेंगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 178 आएगा, और एक 0 डिग्री की रेखा तो 179 रेखाओं की संख्या हो गई। अब देखते हैं 181 किस प्रकार हो रही है। तो अगर 90 डिग्री को हम बिंदु मानते हैं तब तो रेखाओं की संख्या 179 है। अगर 90 डिग्री को भी हम एक रेखा मान लेंगे तो कुल रेखाओं की संख्या 181 हो जाएगी। जैसे 179 में ऊपर एक 90 डिग्री मिल रहा है उत्तर दिशा में और एक 90 डिग्री मिल रहा है दक्षिण दिशा में। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल रेखाओं की संख्या 181 हो जाएगी। आइए देखते हैं, एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, मानिए आप 0 डिग्री से 1 डिग्री जाना चाहते हैं, ये 1 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री से 1 डिग्री जाना चाहते हैं तो आपको कुल 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश रेखा में जाने में। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगले में है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। मान लेते हैं ये वृत्त हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से एक रेखा होकर गुजर रही है जिसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री या विषुवत रेखा कह दिया। ऊपर वाले गोलार्ध को हमने उत्तरी गोलार्ध कह दिया और दक्षिण दिशा में स्थित गोलार्ध को हमने दक्षिणी गोलार्ध कह दिया। उत्तर दिशा में स्थित पोल को उत्तरी पोल कह दिया या उत्तरी ध्रुव कह दिया, और दक्षिणी दिशा में स्थित पोल को हमने दक्षिणी ध्रुव की संज्ञा दे दी गई। इन दोनों को जो काल्पनिक रेखाएं मिलाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। जो देशांतर रेखाएं हैं, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, यहाँ पे इनकी दूरी कम है, यहाँ पर इनकी दूरी ज्यादा है और यहाँ पर ये एक आकर मिल रही है। जैसा कि हम जानते हैं समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती हैं, जबकि हमने देखा पीछे कि अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं जबकि देशांतर रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसके विषय में आगे पढ़ेंगे
जैसा कि आपको ये डिग्री दिख रहा है, ये एक रेखा होकर गुजर रही है पृथ्वी के बीचों बीच से, जिसे 0 डिग्री कह दिया। इसके अन्य नाम ग्रीनविच रेखा या समय निर्धारण या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख चुके हैं, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने में 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उसी प्रकार एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 111.3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ये सभी रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल में खींची जाती हैं। जैसा यहाँ से 0 है, 0 से आगे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, और आप जानते हैं एक वृत्त की माप 360 डिग्री होती है, और एक एक डिग्री के अंतराल में रेखाएं खींची जा रही हैं, तो कुल रेखाओं की संख्या 360 हो चुकी है। आइए देखते हैं ग्रीनविच रेखा क्या होती है। 0 डिग्री का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। जो लंदन में एक कस्बा है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरती है, इस वजह से इस रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जानते हैं। इस रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो हमने विश्व की बात कर ली कि 0 डिग्री विश्व की अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है। अब जानते हैं भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, जो भारत में समय का निर्धारण करती है। तो भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। आप देखते हैं आज 82.5 ही डिग्री क्यों? मानिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी में एक हमारा देश है जिसका नाम भारत का अगर हम पूर्वी विस्तार देखेंगे तो भारत का पूर्वी विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट तक है। और जब इन्हीं दोनों डिजिट को आप जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको 82.5 डिग्री ही आएगा। मतलब यह इस बात की ओर संकेत करता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो दोनों अक्षांशों के मध्य से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसा कि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 0 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, उसी तरीके 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इस तिथि रेखा का निर्धारण दिनांक या तारीख निर्धारण के लिए किया जाता है पूरे विश्व में। जैसा कि आप देख रहे हैं 180 डिग्री का प्रयोग तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। आप देखते हैं ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरी है, तो आपको उत्तर मिल चुका होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरी है और इसके सबसे नजदीक बेरिंग जल डमरू मध्य भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नजदीक स्थित कौन सा जल डमरू मध्य है, तो आपका जवाब होगा बेरिंग जल डमरू मध्य। आज हमारा यहीं पर खत्म होता है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।